म्यूनिक ओलंपिक्स के अंदर 11 इजरायली ओलंपियंस को मार दिया था हमास ने। 7 साल तक ढूंढ ढूंढ के मारा उन लोगों को इसराइल ने। बिल्कुल, जहां कहीं भी थे सोच जगह के, और कई जगह आम लोगों में मोसाद का नाम उसी घटना के बाद जो है ज्यादा प्रचलित हुआ। ये भूलते नहीं ना। अब यही है कि सबसे बड़ी अजीब सी जो स्थिति है कि 7 अक्टूबर को ये कैसे धोखा खा गए, ये मिस्ट्री आज तक है। हाँ, उस टाइम में, क्योंकि मोसाद तो वही है, और उसके बाद हम लोग इनको क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। कहा जाने लगा खत्म हो गया। और दूसरी चीज आप ये देखिए, एज मिलिट्री एनालिस्ट उस वादे को उसको हम हमेशा क्रिटिसाइज करते रहे हैं कि आपकी इंटेलिजेंस फसलें ऐसे फेल कैसे हुई, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जिस किस्म से आपने ऑपरेशन किया, यानी कि अगर मैं मिलिट्री ऑफिसर हुआ, अगर मुझे इजराइल में डाल दिया जाए आज की डेट में और ये कहा जाए कि जी आप बताइए कि आप ये कैसी प्लानिंग करते, तो मैं ये नहीं करता जो उन्होंने किया कि गाजा में 20,000 बच्चे मार दिए। ये कहानी नहीं होती। जो इन्होंने अब करना शुरू किया है कि जो टारगेट्स, जो लीडर्स थे, वो गिन गिन के टारगेट्स को, लीडर्स को मारना शुरू करना था। अब पिछले 2 महीने में जो इन्होंने काम किया है, उसको मैं कहूंगा कि यस, इजरायली जो है वो अपनी प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि कोलेटरल डैमेज बच्चों को मारने में क्या, उसमें तो कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं बना। लेकिन उनको समय चाहिए था तैयारी के लिए। ये जो आज कर रहे हैं, इसकी तैयारी तो उसी समय से शुरू हो गई। लेकिन उसके लिए जरूरी थोड़ी है कि बच्चों को मारो यार। नहीं, वो देखिए, वो तो एक कंट्रोवर्शियल बात, उसमें भी गलती है थोड़ी। उनका कहना है कि आपने होस्टेज हमारे रखे, आप छोड़ दीजिए, हम कोई अटैक नहीं करेंगे। उसका भी मैं एक और बताता हूं कि हुआ क्या था इनका, कि इन्होंने इनकी टारगेटिंग, जैसे कि हम सब अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। जितना हमास के जितने कार्डर हैं उन सब का इन्होंने डाटा डाल दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। उसके बाद में जब ये किसी बिल्डिंग पे फर्क करेंगे, मान लो एक आदमी वहां पर एक टेररिस्ट है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बम्बार्डमेंट है वो ये दिखाएगी कि इस जगह पर टारगेट है आपका, उधर बम्बार्डमेंट कर देंगे। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पकड़ पाता कि उसके चारों तरफ 1000 इनोसेंट भी हैं, तो उस चक्कर में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उसमें क्या है कि बीच में ये बातचीत हुई थी कि भाई हमारा तो कसूर नहीं, हम तो एआई से कर रहे हैं, विच इज वेरी मोस्ट एक्यूरेट, बट देन द फैक्ट इज कि अगर आपका जो इनोसेंट मर रहे हैं, तो आप ये थोड़ी कह सकते हो कि जी मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये तो एआई की जिम्मेवारी है। एआई की भी नहीं। वो कह रहे हैं कि आप हॉस्पिटल में बेसमेंट में अगर अपने टेररिस्ट रख रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करें। एग्जैक्टली, ये इन्होंने जानबूझ के हमास ने टेररिस्ट को हॉस्पिटल्स में रख दिया। देखिए ऐसा है क्योंकि उनको पता है अटैक होगा नहीं। बात सही है, अगर वहीं हथियार रखेंगे तो बात सही है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि ये सिचुएशन हमारे सामने हर रोज आई है कश्मीर में। एक आदमी हमारे ऊपर फायर करके और सीधा उसमें घुस जाता है क्राउड में। अब ये थोड़ी है कि हम क्राउड के ऊपर फायरिंग करें। हमने आज तक आर्टिलरी इस्तेमाल नहीं की, इंडियन आर्मी प्रोफेशनल आज तक आर्टिलरी कश्मीरियों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करी, आज तक एयर स्ट्राइक नहीं करी। कारण क्या है कि हमें पता है कि उससे ज्यादा नुकसान होता है लोगों के साथ। अभी आप इजराइल ने जो भी किया है उसकी मुसीबत क्या होती है समझने की कोशिश कीजिए आप। हमास बोल रहा है कि मेरा सेकंड कार्डर तैयार है। इतनी नफरत भर दी है कि आप जितने हमास है सबको मार दीजिए, उसके बाद में उतने ही फिर से पैदा हो जाएंगे, क्योंकि ये नफरत जो है ये दोबारा से वो करेगी। किसी भी जगह पर आप लोगों को बर्बाद करके नहीं लड़ाई जीत सकते। तो वो सिचुएशन है। अगर ऐसा होता तो पहले भी तो जीते थे, पूरा इन्होंने कब्जा कर लिया था गाजा, उसके बाद में फिर से इतने खड़े हो गए। अब तो ये तो एक तरीके से तो वो लोग शायद दे हैव गॉन बियॉन्ड इट। उनके एग्जिस्टेंस का सवाल है, इनका भी है उनका भी है, दोनों तरफ से, दोनों का। उनका है कि हमास को पूरी तरह से खत्म कर देना है। जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक रुकेंगे। वैसे हिजबुल्लाह मतलब जितना अब ज्यादा पढ़ा, पहले नाम सुना था, थोड़ा बहुत पता था, लेकिन ये हिजबुल्लाह तो हमास का बाप है। इसकी अपनी मतलब जितनी देशों की आर्मी होती है वैसे इसकी आर्मी ईरान पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ईरान पर हिजबुल्लाह। आप देखिए ईरान से कोई जो है स्टेटमेंट नहीं आया है। जब हमास के चीफ को मारा था तब ये उन्होंने बयान दिया था कि इसका बदला लेंगे हम। लेकिन इस घटना के बाद, इतनी बड़ी घटना हुई है, ईरान से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, बल्कि दुनिया में किसी देश से नहीं आया।